एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार गए और उनके साथ उनके अन्य शिष्यों के अलावा जलंधर वाले मामाजी और नदौन के संतोष भी थे। एक रात वहां पर उपस्थित 5 लोगों के लिए ही चपातियां बनाई गई और राशन समाप्त हो गया। काफी रात हो गई थी, अतः उन्होंने सोचा कि अब और आटा सुबह ही ले आएंगे। गुरुजी कहीं बाहर गए थे और सब लोग खाने पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी आए तो उनके दर्शन के लिए 4 लोग और आ गए। अतः संतोष तथा मामा जी यह इंतजार करने लगे कि कब ये लोग जाएं और खाना शुरू किया जाए। इस बीच गुरुजी ने मामा को खाना परोसने का आदेश दिया, लेकिन मामा जी और संतोष एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वे खाना तो सिर्फ 5 लोगों के लिए ही था। उन 9 लोगों के लिए कैसे पूरा हो सकता था। गुरुजी ने हालात को समझते हुए संतोष को आदेश दिया कि वे सभी की थालियों में सब्जी परोसे। गुरुजी ने चपातियां का कैसरोल अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद गुरुजी ने सभी 9 व्यक्तियों को 2-2 चपातियां दी और दोबारा फिर सभी को 2-2 चपातियां और दी। ये देखकर संतोष व मामा जी अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने तो केवल 20 चपातियां ही बनाई थी, लेकिन उस कैसरोल से 36 चपातियां गुरुजी बांट चुके थे और अब भी कैसरोल में कुछ चपातियां शेष बची हुई थी। ये कैसे संभव हुआ? ये देखकर वे गुरुजी के समीप आए और कहने लगे, गुरुजी ये क्या है? हमने तो इतनी चपातियां बनाई ही नहीं थी और आपने तो 9 व्यक्तियों को पूरा खाना खिला दिया है और उसके बाद भी चपातियां शेष बची हुई हैं। कृपया बताइए कि आपने कैसरोल के साथ क्या किया है कि इसमें से चपातियां निकलती जा रही हैं। गुरुजी बोले, मुझे नहीं मालूम, और वे मुस्कुरा दिए बस। उन 4 लोगों के जाने के बाद गुरुजी ने बताया कि देखो बेटा, चिंता की कोई बात है नहीं। मैं बर्तन में खाना तब तक समाप्त नहीं होने देता जब तक सब लोगों का भरपेट खाना ना हो जाए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई बर्तन में झांक के ना देखे कि खाना कितना शेष बचा हुआ है।